माननीय चढ़ूनी जी, बेटी दिनेश फोगाट। अब मेरी तो दिक्कत ये कि मैं इनके भरने पे जाता हूँ तो मुझे 3 की धुलाई करनी पड़ती है। ये मेरे मामा के दोस्त की है, साक्षी मलिक मेरे दोस्त की है। तो मैं 4-6 दिन पहले गया था तो 3 मिलाई करके आया कि भाई चलो ये तो हमारे घर की बेटी है। तो मैं इससे अभी कह रहा था कि बेटे, देश में जिधर निकलोगे इसी तादाद में लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और देश के लोगों ने तुम्हारी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान लिया है। अब इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है, वो मेहनत हम करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, 2 हफ्ते पहले मैंने एक इंटरव्यू में उस अखबार वाले को बताया कि पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। जब मैं वहां गया और मैंने सारा नक्शा देखा और लौट के आया तो प्रधानमंत्री कहीं गए हुए थे, शूटिंग करा रहे थे अपनी। उनका टेलीफोन आया, उन्होंने कहा सतपाल भाई क्या हुआ? मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे हमारे 40 जवान शहीद हो गए और वो हमारी गलती से हो गए। वो 4 महीने से हवाई जहाज मांग रहे थे जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, लेकिन उनको हमने हवाई जहाज नहीं दिए, लिहाजा वो सड़क के रास्ते गए और मारे गए। तो प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि तुम चुप रहो। 2 घंटे बाद जो हमारा सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, वो मेरे साथ पड़ा है, उसका टेलीफोन आया कि सतपाल भाई इस पे बोलो मत, इस पे चुप रहो। मैंने समझा शायद ये जांच कराते होंगे, वो जांच आज तक नहीं हुई है। वो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे थे कि इस सवाल पे पाकिस्तान की तरफ मोड़ के और चुनाव लड़ जाएं। हमारे 40 बच्चों की लाश पे खड़े होके ये चुनाव जीते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब की उनकी लाश पे इनको भस्म कर देंगे और इनको हम सजा देंगे कि इन्होंने कैसे हमारे बच्चों के साथ लापरवाही बरती। 5 हवाई जहाज सरकार के लिए बड़ी चीज नहीं होती। मैं वहां गवर्नर था, कश्मीर के और जम्मू के लड़के जहाज मांगते थे जब सर्दियां होती थी कि हमें इम्तहान देने जाना है और सड़कें बंद हैं, तो मैं सबको हवाई जहाज दिलवा देता था। तो एक तरह से जानबूझ के उनको मरवाया गया ताकि चुनाव में इसका इस्तेमाल हो सके। और ये ऐसे लोग हैं कि चुनाव जीतने के लिए अगर सारे देश में आग लगानी हो तो वो भी करा सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपने 40 बच्चों की मौत का बदला इस बार के चुनाव में हमको लेना है और जरूर लेना। दूसरे, अभी चूंकि मैंने ये बोल दिया है तो मेरे स्टाफ को तंग कर रहे हैं। मेरे स्टाफ के लोग जो साधारण लोग हैं, 6-6 दिन से सीबीआई उनका इंटरोगेशन कर रही है। जिनके खिलाफ मैंने इल्जाम लगाए थे उनका किसी का इंटरोगेशन नहीं हो रहा। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। मैं 2 कमरे के किराए के मकान में रह रहा हूं, कोई गवर्नर नहीं रहता। कश्मीर का गवर्नर जब रिटायर होता है तो उसे दिल्ली में बंगला मिलता है, उसको 70 लोगों की सिक्योरिटी मिलती है। मेरे पास 1 सिपाही है, सिर्फ 1 सिपाही है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे आपका हौसला है। मैं आपके भरोसे पे लड़ रहा हूं और जब तक इनको हटा नहीं लेंगे तब तक लड़ता रहूंगा। इन बच्चियों की लड़ाई को तो हम जरूर जीत लेंगे, मुझे कोई शुबा नहीं है। जिस तरह से देश भर में इनके लिए हमदर्दी है, ये कामयाब होंगी और कोई रोक नहीं सकता। किसानों के मामले में जब 4 महीने तक किसान पड़े रहे बॉर्डर पे तो मैं मिलने गया प्रधानमंत्री से। जेब में इस्तीफा ले गया था गवर्नरशिप का। मैं आगे सारी ये 4 महीने से पड़े हैं, इनसे कोई बातचीत कर लो। तो बहुत घमंड में थे, बोले कि चले जाएंगे सतपाल।
मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा साहब आप इनको जानते नहीं है, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। ये जो सिख भाई हैं, इनके तो गुरु ने अपने 4 साहबजादे शहीद करा दिए थे, समझौता नहीं किया था। जब मिसेस गांधी ने ब्लू स्टार किया, उसके बाद 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू उनके भतीजे थे, मेरे दोस्त थे। उन्होंने पूछा बुआ आप तो इसको नहीं मानती थी? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, जिसने इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए। और ये जो 3 कानून वापस हुए हैं, ये समझ लेना ये हमारे कहने से नहीं हुए, ये डर में हुए। और अपने लोगों का मैंने कहा कि जो हमारे वाले हैं, ये तो हर 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। इन्होंने तो आगरा में अकबर की कब्र उखाड़ ली थी और उखाड़ के दाह संस्कार कर दिया था। तो मैं कहा जब किसी से लड़ो तो ये जान लो कि किससे लड़ रहे हो। इनसे लड़ा नहीं जाता, कुछ ले दे के समझौता कर दो। 2-3 महीने बाद माफी मांग के वो बात मानी। और हाँ, किसान के पास 2 ही चीजें थी, एक जमीन थी और एक इनके बच्चे फौज में चले जाते थे। वो रास्ता भी बंद कर दिया। एक अग्निवीर योजना लाए हैं, जिसमें 4 साल की नौकरी होगी और उसके बाद रिटायर होके आ जाएंगे, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा चौकीदारी मिलेगी। तो पूरी कोशिश ये है कि किसानों की ताकत को खत्म करो, खेती को खत्म करो, दाम मत दो, MSP मत दो और इनके बच्चों को फौज की नौकरी भी मत दो। मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं। मैं कश्मीर में था जब धारा 370 हटी थी। महबूबा ये कहती थी कि जिस दिन ये धारा 370 हटेगी खून की नदियां बह जाएंगी। दिल्ली वाले भी डरे हुए थे, वो भी कहते थे 70 कैसे होगा। मैं कहा आप छोड़ो मेरे पे, मैं आप इसको हटाओ। और वो मेरी दस्तखत से हटनी थी। मैंने चिट्ठी भेजी, मेरे चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मलिक साहब यहाँ तो बहुत खून खच्चर होगा, 1000 आदमी मारना पड़ेगा, यहाँ के लोग तो हथियार छीन लेंगे, थानों में घुस जाएंगे। मैंने कहा कि तुम चुप रहो, चिड़िया भी नहीं बोली। मैंने 4 एक्स चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार किए, कुत्ता भी नहीं भौंका, कोई उनके उसमें नहीं आया हक में। क्योंकि मैंने 4 महीने तक ये किया था कि सबको अपना टेलीफोन नंबर दे रखा था। 2:30 बजे भी फोन आता था, मैं सुनता था। राजभवन मैंने खोल रखा था, जो जब आना चाहे आए, मैं मिलूंगा। और नतीजा ये हो गया था। और लोगों को मैंने समझाया कि ये 250 टेररिस्ट हैं, इनको लेके तुम दुनिया की दूसरे नंबर की फौज से लड़ के क्या हासिल कर लोगे, सिवाय ये मारे जाएंगे चिड़िया की तरह और कुछ नहीं होगा। बातचीत से सब कुछ हो सकता है। और कई नेताओं के बच्चे तो लंदन में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे मरते तुम क्यों बेवकूफी करते हो। वो बात उनकी समझ में आ गई थी। और जब ये पकड़े गए तो किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे ऐसे फोन जरूर आए कि साहब इन्हें अभी आसानी से मत छोड़ना, थोड़ा देर से छोड़ना। एनीवे, जो होना था वहां के बहुत सारे काम है, मैं क्या गिनवाऊं, मुझे मौका नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में इस वक्त एक बहुत ही निर्लज और बहुत ही क्रूर सरकार है, जिसको लोगों की किसी तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। ये बच्चियां जब जीत के आती हैं तो इन्हें अपने बंगले पे बुला के फोटो कराता है, चाय पिलाता है और कहता है हमारी बच्चियां जीत के आ गई। और अब ये पढ़ी है तो इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। तो ऐसे लोगों से निजात पाना है, इनको हटाना है, किसी भी कीमत पे हटाना है। और मैं आश्वस्त हूँ, मुझे पूरे देश से जिस तरह के संदेश आ रहे हैं, जो आपकी मैं भीड़ देखी, एक अद्वितीय है, अभूतपूर्व भीड़ है। लेकिन ऐसा मत समझना कि बाकी जगह में नहीं, पूरे देश में लोगों की आग लगी हुई है इन बच्चियों के सवाल पे, किसानों के सवाल पे। और हाँ, एक चीज और आपको जिम्मेवारी दे दूं, ये चुनाव से पहले चडूनी साहब ये मुझको भी गिरफ्तार कर सकते हैं।
क्योंकि चाहेंगे कि ये कहीं ना जाए, ये पुलवामा पे ना बोले। तो जब मैं गिरफ्तार हूं तो मैं आपसे कोई ये तवक्को नहीं करता हूं कि क्या करना है ये आप मेरे से बेहतर जानते हो। दूसरे, और ये जो चडूनी साहब है संघर्षशील आदमी है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए और अपनी बच्चियों की मदद करिए। 28 तारीख को विनेश फोगाट ने आपको बताया है, बहनें भी जाएं तो और अच्छा है, नहीं तो पुरुष और लड़के तो जरूर जाएं और 28 को जाके पार्लियामेंट का उद्घाटन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 तारीख को मुंडलाना में प्रोग्राम है, 4 तारीख को सेम यही प्रोग्राम है। पहलवानों को और माननीय सत्यपाल जी मलिक को सम्मानित करने का मुंडलाना गोहाना के पास में 4 तारीख को सभी भाई ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचे। धन्यवाद।